नेचर फिजिक्स जर्नल में हाल ही में प्रकाशित एक पेपर में बोस्टन कॉलेज में भौतिकी के सहायक प्रोफेसर ब्रायन झो और उनके सहयोगियों ने क्वांटम सेंसर का उपयोग करके वेव सेमीमीटर्स में प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने के लिए एक आश्चर्यजनक नई विधि का खुलासा किया है। समकालीन प्रौद्योगिकियां जैसे कैमरा, फाइबर ऑप्टिक सिस्टम और सौर पैनल प्रकाश के विद्युत संकेतों में परिवर्तन पर निर्भर करते हैं। हालांकि अधिकांश सामग्रियों में केवल उनकी सतह पर प्रकाश चमकने से बिजली का उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि बिजली के प्रवाह के लिए कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। इन सीमाओं को पार करने और नए ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए शोधकर्ता वेव सेमीमीटर्स में इलेक्ट्रॉनों के अद्वितीय गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। सिंगापुर में नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के 8 बीसी सहयोगियों और 2 शोधकर्ताओं के साथ काम करने वाले झो ने कहा, ज्यादातर फोटोइलेक्ट्रिक उपकरणों को अंतरिक्ष में विषमता पैदा करने के लिए 2 अलग-अलग सामग्रियों की आवश्यकता होती है। यहाँ हमने दिखाया कि एक सामग्री के भीतर स्थानिक विषमता, विशेष रूप से इसके थर्मोइलेक्ट्रिक परिवहन गुणों में विषमता, सहज फोटोक्यूरेंस को जन्म दे सकती है। टीम ने टंगस्टन डिटेल्यूराइड और टैंटलम इरिडियम टेट्राटेल्यूराइड सामग्री का अध्ययन किया, जो दोनों वेव सेमीमीटर्स के वर्ग से संबंधित हैं। शोधकर्ताओं ने संदेह किया है कि ये सामग्रियां फोटोकरंट पीढ़ी के लिए अच्छी उम्मीदवार होंगी, क्योंकि उनकी क्रिस्टल संरचना स्वाभाविक रूप से उल्टा असममित है। कहने का मतलब यह है कि क्रिस्टल किसी बिंदु के बारे में दिशाओं को उलटकर खुद पर मैप नहीं करता है। शोध समूह ने यह समझने के लिए निर्धारित किया कि वेव सेमीमीटर्स प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने में कुशल क्यों हैं। पिछला माप केवल एक उपकरण से निकलने वाली बिजली की मात्रा को निर्धारित कर सकता है, जैसे कि यह मापना कि सिंक से ड्रेन पाइप में कितना पानी बहता है। फोटोक्यूरेंस की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए झो की टीम ने डिवाइस के भीतर बिजली के प्रवाह को देखने की कोशिश की। सिंक में घुमावदार जल धाराओं का नक्शा बनाने के समान परियोजना के हिस्से के रूप में हमने क्वांटम चुंबकीय क्षेत्र सेंसर का उपयोग करके एक नई तकनीक विकसित की, जिसे हीरे में नाइट्रोजन रिक्ति केंद्र कहा जाता है, जो कि फोटोक्यूरेंस द्वारा उत्पादित स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र की छवि बनाने और फोटोक्रैक प्रवाह की पूर्ण स्ट्रीमलाइन का पुनर्निर्माण करने के लिए है। स्नातक छात्र युहुआन पांडुलिपि के प्रमुख लेखक वांग ने कहा, टीम ने पाया कि सामग्री पर जहां रोशनी पड़ती है, वहां विद्युत प्रवाह 4 गुना भंवर पैटर्न में प्रवाहित होता है। टीम ने आगे कल्पना की कि सामग्री के किनारों द्वारा परिसंचारी प्रवाह पैटर्न को कैसे संशोधित किया जाता है, और पता चला है कि किनारे का सटीक कोण यह निर्धारित करता है कि डिवाइस से बहने वाली कुल फोटोक्रैक सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य है या नहीं। इन पहले कभी नहीं देखी गई प्रवाह छवियों ने हमें यह समझाने की इजाजत दी कि फोटोक्रैक पीढ़ी तंत्र आश्चर्यजनक रूप से एक एनिसोट्रोपिक फोटोथर्मोइलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण है, यानी वेल के विभिन्न प्लेन दिशाओं के साथ गर्मी को वर्तमान में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इसमें अंतर सेमीमेटल, झो ने कहा। आश्चर्यजनक रूप से अनिसोट्रोपिक थर्मोपावर की उपस्थिति आवश्यक रूप से वेव सेमीमीटर्स द्वारा प्रदर्शित व्युत्क्रम विषमता से संबंधित नहीं है, और इसलिए सामग्री के अन्य वर्गों में मौजूद हो सकती है। झो ने कहा, हमारे निष्कर्ष अन्य अत्यधिक फोटोरेस्पॉन्सिव सामग्रियों की खोज के लिए एक नई दिशा खोलते हैं। यह सामग्री विज्ञान में खुले प्रश्नों पर क्वांटम सक्षम सेंसर के विघटनकारी प्रभाव को प्रदर्शित करता है। झो ने कहा कि भविष्य की परियोजनाएं अद्वितीय फोटोकरंट फ्लो माइक्रोस्कोप का उपयोग अन्य विदेशी सामग्रियों में फोटोकरंट की उत्पत्ति को समझने और पहचान संवेदनशीलता और स्थानिक संकल्प में सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए करेगी।